लोकप्रिय समता पार्टी का एनडीए को समर्थन देने का ऐलान। आज दिनांक 8 अप्रैल 2024 को लोकप्रिय समता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा जी एवं पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी संतोष मांझी तथा बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी एवं एनडीए घटक दल के नेताओं से राजनीतिक चर्चा के तत्पश्चात लोकप्रिय समता पार्टी पहले चरण के लोकसभा चुनाव गया, नवादा, औरंगाबाद एवं जमुई में एनडीए गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ लोकप्रिय समता पार्टी एवं अंसारी महापंचायत के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों से अपील किया है कि चारों लोकसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं भारी से भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें। वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है, तब से ही पसमानदा समाज मन बना चुका था कि लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और पसमानदा समाज को अगली पंक्ति में खड़ा करना है। धीरू शर्मा जी ने बताया कि वसीम नैयर अंसारी पसमानदा समाज के बड़े नेता हैं और अंसारी महापंचायत के संयोजक है। पिछले 5-6 सालों से अंसारी और पसमानदा समाज को उसके हक, अधिकार, मान सम्मान, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मगध की यात्रा से मगध में लोकप्रिय समता पार्टी के चाहने वालों की संख्या लाखों में हो गई है। इस मौके पर मुफ्फर हुसैन, मुकुल शर्मा, इब्राहिम राशिद, खुर्शिद अख्तर, गौतम चंद्रवंशी, अनवर अहमद, राशिद अंसारी, विक्रम कुमार, संजीत यादव, धीबी राजकर, रविरंजन यादव, न्यूटन अंसारी, मो शून्य शकील, अभिषेक सिन्हा इत्यादि मौजूद थे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पार्टी है लोकप्रिय समता पार्टी, वो अंसारी और पसमानदा समाज ने मिलकर इसको गठन किया। पिछले 5 सालों से हम लगातार अंसारी महापंचायत के माध्यम से, पसमानदा लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के माध्यम से पूरे बिहार में और अंसारी पसमानदा समाज को उनके राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुट किए। पिछले बार लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी इसी आवास पर हमारे यहाँ आए थे। इस बार हमको समर्थन कीजिए, हमारे साथ रहिए, 20 में आपको भागीदारी दी जाएगी। 20 में भी कई बार बुला के तेजस्वी यादव जी ने मीटिंग किया, 20 की विधानसभा में भी कुछ हम लोग को हासिल नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार हम लोग डिमांड करते रहे कि राज्यसभा भेजना है, एमएलसी बनाना है। 2 राज्यसभा के सीट पर एक मनोज झा जी को भेज दिया, एक अपने हरियाणा के दोस्त संजय यादव जी को उन्होंने भेज दिया। फिर अभी जब बारी आया कि 5 सीट गठबंधन को मिला है एमएलसी में, उस 5 सीट में भी एक भी अंसारी पसमानदा समाज को महागठबंधन के लोगों ने नहीं भेजा। जबकि यही महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जाति का जनगणना कराया था, जिसका उद्देश्य ये लोग बता रहे थे कि जो जातियां पिछड़ी है, जिसको अब तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिला है, जाति का जनगणना कराने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी आबादी है, और उसका हम लोग सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे और उसके आबादी के अनुरूप हम लोग हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। जब क्लियर हो गया कि पूरे बिहार में 13% पसमानदा समाज की आबादी है, बिहार सरकार का डाटा कह रहा है कि 13% के साथ इतना बड़ा न्याय क्यों? आज तक अभी भी जो राजद ने गठबंधन एक जो टिकट बांटा है महागठबंधन ने लोकसभा में भी, जितना भी 30-35 टिकट जो बटा है, उसमें भी एक भी अंसारी पसमानदा को टिकट नहीं दिया गया। लास्ट अंत तक हम लोग प्रयास करते रहे कि एक सीट भी हमारी पार्टी को ये लोग देंगे तो हम लोग गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी का क्लियर कट कंसेप्ट है कि हमको दूसरे का नेतृत्व नहीं देना है, नेतृत्व अपने हाथ में रखना है, चाहे इसके लिए कितने लोगों को सूली पे चढ़ाना पड़े। आपने भी देखा पप्पू यादव जी को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, कन्हैया कुमार का सीट छीन लिया। वो नहीं चाहते कि हमारे बेटा के पल्लव में कोई लीडरशिप बिहार में उभरे। अब हम लोग जब उसके बाद हम लोग एनडीए के नेताओं से बातचीत करना शुरू किए, माननीय संतोष मांझी जी से हमारी बात हुई, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से हमारा डेलीगेशन मिला,
विजय चौधरी जी जदयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनसे जब बातें हुई, चिराग पासवान जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया, तो सभी जगह से उन्होंने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पसमानदा समाज को मुख्यधारा में जोड़ने की बात की है। हम लोग भी चाहते हैं उनके हाथों को मजबूत करें, लेकिन हमारा डिमांड है कि हमारे आज तक बिहार में एक विधायक नहीं है। 243 विधानसभा का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मेरा एक विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक हमारा एमएलसी नहीं है। आप 243 विधानसभा का टिकट बांटते हैं, उसमें हमारे समाज को टिकट नहीं देते हैं। अभी 40 लोकसभा का टिकट बांटे हैं, उसमें भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है। तो हम लोकप्रिय समता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति एवं राष्ट्रीय कार्य समिति विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। एनडीए समर्थन करने का कारण हमारे पास है, लोकप्रिय समता पार्टी का गठन अंसारी और पसमानदाओं को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही की गई है। इंडी गठबंधन जो है, अंत समय तक हम लोगों ने कोशिश और प्रयास किया कि हम लोगों का अलायंस महागठबंधन के साथ हो जाए, लेकिन वो किसी मुस्लिम या किसी पसमानदा को नेतृत्व देना नहीं चाहते हैं, नेतृत्व के साथ रखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हो वो हमारा कार्यकर्ता बन के करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नज़र अंसारी साहब का यह मानना है कि जब नेतृत्व नहीं होगा तो मैं अपने समाज के हिस्सेदारी की बात भी नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातों पर चर्चाएं हुई और प्रदेश कार्य समिति ऑथोराइज किया राष्ट्रीय कार्य समिति को। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। नाम परिचय बता दीजिए। धीरू शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय समता पार्टी।